वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये एक मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये इसका मिक्स डीआई का पार्ट 2 होगा। इसमें क्या है कि एक लाइन ग्राफ दिया है और एक बार ग्राफ दिया है। इन दोनों को कंबाइन करके आपको कंप्लीट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम्स, आईबीपीएस में, एलआईसी या अदर एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक बनाना होगा। साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स के लिए एक नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी डाउट पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी है। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। पहला लाइन ग्राफ ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, बार ग्राफ जो है ये दिया हुआ है। बार ग्राफ में क्या है कि पॉपुलेशन दी है 2008 और 2012 की, और एक ये सिटी की बात हो रही है, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी और सिटी ई। अब देखो, अगर मैं सिटी ए की बात करता हूं और 2008 की जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक कलर से है और 2012 की वो ग्रे कलर से है, तो ये 64 जो है, ये सिटी ए की पॉपुलेशन 64 है 2008 में, और सिटी ए की पॉपुलेशन 2012 में कितनी है, 72। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऊपर क्या दिया हो। ऊपर है लिटरेसी का रेशियो, लिटरेसी दी है 2008 में। जो लिटरेसी है वो 2008 में जो है वो ब्लैक कलर से दिया है और जो 2012 में है वो ग्रे कलर से दिया है। ठीक है, सेम नीचे का पैटर्न ऊपर भी फॉलो हुआ है। अब अगर बात की जाए सिटी ए, तो देखो सिटी ए में जो ये 55% आपको दिए हैं ग्रे कलर में, तो ये किसका है, 2012 का डेटा है। और जो ब्लैक कलर में 45% दिया है, ये किसका है, लिटरेट 2008 का। ठीक है, अब इन पर आधारित प्रश्न कैसा आता है वो आप समझ लो एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज राइज पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए फ्रॉम 2008 टू 2012 एंड परसेंटेज राइज ऑफ द पॉपुलेशन ई फ्रॉम द सेम पीरियड। मतलब कि आपको बताना है कि सिटी ए में 2008 से लेकर 2012 तक कितना परसेंटेज जो है वो राइज हुआ, और साथ में आपको बताना है कि सिटी ई में 2008 से लेकर 12 तक कितना परसेंटेज राइज हुआ। फिर डिफरेंस पूछ रहा है इन दोनों का, आपको डिफरेंस, तो जितना परसेंटेज राइज निकल कर आएगा उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं, देखो सिटी ए में आ जाओ। अब यहाँ पर बात की पॉपुलेशन की, तो आप पॉपुलेशन वाले चार्ट में जाओगे। अब सिटी ए 2008 से 12 कितना चेंज हो रहा है, देखो ए की बात करेंगे और कितना है 2008 से 12 है, मतलब कि ये 64 जो है 72 बनने में कितना टाइम लगा रहा है ये आपको बताना है। 64 से 72 हो रहा है, तो मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज हुआ। और 8 का इंक्रीज किस पर हो रहा है, बेस पर होगा, मतलब 64 पर होगा डेफिनेटली। जो ये 8 बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है, बेस ईयर पर बढ़ा होगा। बेस ईयर क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर होगा। तो 8 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 100, तो ये परसेंटेज रेज आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। 8 से 8 बार कट जाएगा, 100 बाई 8 कितना होता है, 12.5% यहाँ से आपका ये निकल के आ गया। अब इसी तरह से सिटी ई में बात की जाए तो 50 था, 50 से 70 हो गया, तो हम कह सकते हैं 50 से 70 होने में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पर हुआ, 50 पर, इनिशियल ईयर पर, इंटू 100। तो आप देख लो 50 से डायरेक्टली ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 20 इंटू 2 कितना आ गया, 40%। क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस बताओ दोनों की पॉपुलेशन जो राइज हुई है उसमें, तो 12.5 और 40%, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 27.5%। ये आपका राइट सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है कि सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को दोस्तों अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है व्हाट इज द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज टुगेदर इन ईयर 2012। मतलब आपको बताना है कि 2012 में टोटल जो है लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके दोस्तों यहाँ पर बतानी है। ठीक है, 2012 में, तो जब 2012 की बात की जाएगी तो आप ग्रे कलर से केवल मतलब रखोगे। मतलब बात की जाए ये ऊपर 55%, 72%, 50%, 60 और ये 60, केवल आपको इनको पिक करना है। अब 2012 में आ जाओ तो ये 72। ठीक है, अब इसी तरह से ये कितना दिया हुआ है, 55, 78, 95 और 70, इनसे आपको मतलब होगा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टोटल निकालना है जो लिटरेट पॉपुलेशन है ऑल द सिटीज टुगेदर इन 2012। तो सबसे पहले 55% लिटरेसी रेट है 2012 का, तो क्या हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू किसका, 72 का। अब ये बात हो गई विलेज ए के लिए केवल। ठीक है, अब इसी तरह से बी के लिए आप लिखोगे प्लस
72% है, 72/100 हो गया, इंटू किसका है 55 कर देंगे यहाँ पर, प्लस सेकेंड जो बात की जाए ये 50% है और ये कितना है 78 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 78 इंटू 50%, दैट मीन्स 50/100, प्लस नेक्स्ट बात की जाए 60% है यहाँ पर और किसका है 95 का, तो यहाँ पर लिखोगे 95 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और एक आपका और बचता है लास्ट वाला 60%, दैट मीन्स 60 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना दिया है 70। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन जिसकी जितनी फास्ट है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। अब देखो सबसे पहले इसको 11 से काट लो। जैसे ही मैंने इसको 11 से काटा, 5 से काटा तो ये 11 बार जाएगा और ये 5 से 20 बार जाएगा। अब यहाँ पर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 18 बार, ठीक है। अब अगर 5 से 11 को काटोगे 11 को तो ये कितने बार जाएगा 2.2 टाइम्स जाएगा। अब 18 इंटू 2.2 की मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती होगी, तो ये कितना आ जाएगा 39.6 यहाँ पर आ गया। अब ध्यान रखना कि 55 इंटू 72 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर भी ये 72 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, मतलब कि सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी आ जाएगी 39.6 प्लस। अब 78 का 50% था 50/100, मतलब कि ये कितना हो गया हाफ, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 39। इसी तरह से इसको भी देख लो कि 60/100 है ये, ठीक है। तो आप क्या करो 5 से इसको काट सकते हो, तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 5 से काटा तो कितने बार जाएगा 19 बार, और ये कितने बार गया 2 बार, ठीक है। अब 2 से हमने इसको 3 को काट दिया। अब 19 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 57। अब आपका ये लास्ट वाला बचता है 60/100 इंटू 70। इस तरह से आप इसको भी कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 7 इंटू 6 कितना हो गया, ये डायरेक्टली आपका हो गया 7 इंटू 6 42, ठीक है। अब ध्यान रखना सबको आप ऐड कर दो, तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 217.2, एडिशन आप कर लोगे आसानी से। तो यही आपसे पूछा है कि ये कितना हो गया, ये हमारा कंप्लीट डेटा हो जाएगा लिटरेट का 2012 में कंप्लीट सबका, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से कैंसिल ना करके डायरेक्ट क्या लिखना, 55% है तो आप लिख दो .55 इंटू 72, ठीक है। तो आप 50 की मल्टीप्लाई 72 में कर लो, फिर 5 की कर लो, इस तरह से लिखकर एक बार में लिख लोगे। कभी कभी क्या है यहाँ पर थोड़ा फायदा मिल जाता है। अब दोस्तों इस डेटा का यूज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 2012 में लिटरेट पॉपुलेशन सारी निकाल दी है, अब इसका यूज़ कहीं ना कहीं होता है, तो हम इसको पिक करके रख लेंगे, क्योंकि ये बड़ा डेटा हमने एक बार कैलकुलेट करा है तो शायद इसका यूज़ कहीं पर हो जाए। वैसे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द परसेंटेज राइज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम द ईयर 2008 to 12 द मिनिमम। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है वो राइज किसमें सबसे कम हुई है, मतलब मिनिमम आपको निकालना है। तो पॉपुलेशन के ऊपर बात है, तो देखो यहाँ पर 64 से 72 हो रहा है सिटी ए में, तो मैं सबका यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले सिटी ए की बात करता हूँ। सिटी ए में क्या है कि 64 से 72 हुआ, मतलब कितना 8 का इंक्रीमेंट हुआ, 8 किस पर हुआ है 64 पर इंटू 100, तो ये 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 100/8 दैट मीन्स 12.5% ये मिल गया। अब इसी तरह से सेकंड आप निकालो बी कितना हो रहा है। अब देखो बी में देखो 40 से 55 हो रहा है, ठीक है। 40 से 55 कितना 15 बढ़ा है, और किस पर बढ़ा है 40 पर बढ़ा है इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 से ये 0 कट गया, अब 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 15 इंटू 5 75 हो गया, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5 आपका ये हो गया बी का। अब इसी तरह सी का आप कैलकुलेट कर लो। सी में 60 से 78 हो रहा है, मतलब कि 18 बड़ा है किस पर 60 पर इंटू 100, ठीक है। अब 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये 3 बार जाएगा, 3 इंटू 10 कितना आ गया 30%। अब इसी तरह से डी में कितना इंक्रीज हो रहा है ये देख लो, 80 से 95 हो रहा है। अब 80 से 95 होने का मतलब कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 80 पर बढ़ा है ऑब्वियसली, इंटू 100। अब आप यहाँ पर देख लो 0 से 0 कट गया, अब ये 150 है, ठीक है। 150 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये अप्रॉक्स आपका 19 समथिंग कुछ आता है। मैं इसको 20% समथिंग कुछ कुछ मान ले रहा हूँ, ठीक है। आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों नहीं आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ ई में कितना हुआ है चेंजेस, तो देखो ई में 50 से 70 हो रहा है, मतलब 20 हुआ है किस पर 50 पर इंटू 100। अब देखो ये 2 बार कट जाएगा, 20 इंटू 2 40%। अब क्वेश्चन हमसे मिनिमम पूछ रहा है, तो देखो मिनिमम सबसे कम 12.5 है, ये 37 दशमलव कुछ है, ये 30 है, ये 20 है और ये 40 है। तो अगर मिनिमम की बात की जाएगी तो वो किस सिटी में हो रहा है,
ठीक है, तो वो मिनिमम हो रहा है वो सिटी ए में। और अगर दोस्तों मैक्सिमम की बात पूछ ली जाए तो मैक्सिमम किस में हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है सिटी ई में आपका। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा, ये ए वाला सिटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी। इसमें कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2012। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बहुत आराम से। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2008 टू 2012। दोनों का अलग अलग डेटा आपको निकालना है। पहले आपको लिटरेट का पॉपुलेशन निकालना होगा 2008 का, फिर लिटरेट का 2012 का निकालना होगा, फिर क्या करना होगा 2008 से 2012 कितना इंक्रीज हुआ वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर निकालते हैं कि लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी 2008 में हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 2008 में कितना हुआ है ये देखना है आपको। लिटरेट की बात हो रही है 2008 ब्लैक वाला है, और किसमें सिटी बी में, तो सिटी बी में कितना है, ये 50% हो रहा है यहाँ पर। और पॉपुलेशन अगर सिटी बी में बात करोगे तो 40, तो आप 40 का 50% आपको निकालना है। तो बात की जाए 40 का 50% डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया, अल्टीमेटली 20 लाख पॉपुलेशन जो है आपको ये यहाँ पर मिल गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, लिटरेट का जो डेटा है, लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी 2012 में निकालनी है। तो 2012 में निकालनी है तो ये 72% हो जाएगा, यही तो दिया है ना यहाँ पर 72%, और ये डेटा कितना है 55 दिया है। तो मतलब कि 55 का आपको 72% दोस्तों ये निकालना है। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करोगे, 5 से काटोगे 11 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। अब 4 से इसको काट लो, 4 से 5 बार गया और ये कितने बार गया, ये हो जाएगा 18 बार। ठीक है, अब 5 से अगर 11 को काटोगे कितना आएगा, 2.2 आएगा। 2.2 की 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 39.6। अब क्या करो कि देखो 20 लाख था और उससे कितना हो गया 39.6 हो गया। अल्टीमेटली बढ़ा कितना है 19.6 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पर हुआ है 20 पर इंटू 100, यही आपको करना होगा। अब अगर 20 से इसको 5 बार काट दोगे मतलब आपको क्या करना है 19.6 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसकी 5 की, तो ये आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 98%। तो इंक्रीमेंट कितना 98% का हुआ। एवरीथिंग जो है यहाँ पर कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्स में क्या है कि कैलकुलेटिव आता है। एसएससी के एग्जाम्स की बात की जाए तो वहाँ पर फॉर्मूलेज लॉजिक ट्रिक लग के हो जाता है काम हमारा, लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना लेगा। अब दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए, अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा न्यू रहता है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ ही देना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया व्हाट इज द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज टुगेदर इन द ईयर 2012। मतलब दोस्तों 2012 में आपको क्या निकालना है, जो असाक्षर लोग हैं इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि टोटल पॉपुलेशन आप निकाल लो। टोटल पॉपुलेशन में क्या करो आप, लिटरेट पॉपुलेशन को क्या करो रिड्यूस कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सेम ईयर 2012 की पूछ रहा है इसलिए आप 2012 का टोटल निकाल लो और 2012 के टोटल में से लिटरेट 2012 को लेस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको इलिटरेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स करके बता दे रहा हूं। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस डेटा का यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्या था कि वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब देखो सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने लिटरेट पॉपुलेशन 2012 की निकाली है, कितना आया 217.2 आया आपका। ठीक है, अब इसी पॉपुलेशन का हम यूज यहां पर कर लेंगे। देखो हमें लिटरेट पता है 2012 में कितना है, ये है 217.2। ठीक है, अब क्या करो 2012 पॉपुलेशन में क्या करो आप लिटरेट वाली पॉपुलेशन जो है ये टोटल काउंट कर लो। ठीक है, बात किसकी हो रही है 2012 की, तो 2012 में ग्रे कलर है। ठीक है, आप क्या करो सबको काउंट कर लो, जैसे कि 72, 55, 78, 95 और 70 इन सबको ऐड कर लो, मतलब 72 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 95 प्लस 70। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करके देख लो ये कितना आएगा, 2, 5, 7, 8, 15 और 5, 20 का 0, 2 ऊपर, 7 और 2, 9, 5, 14,
14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, मतलब कि 370 लाख जो है ये टोटल आपकी पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि टोटल में से क्या करो आप, लिटरेट वाले जो है, लिटरेट पॉपुलेशन जो है ये हमने पीछे कैलकुलेट करी थी। अगर हमने पीछे कैलकुलेट नहीं की होती तो हमें सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करके उसको निकालना होता है फिर टोटल में से, इसी वजह से ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आपका सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछाता है तो यहाँ पर पहले आपको लिटरेट पॉपुलेशन निकालना होता है, फिर टोटल में से उसको रिड्यूस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब आपका ये इलिटरेट वाला पोर्शन जो है ये निकल कर यहाँ पर आ जाता। तो सीधी सी बात है, 370 में से 217.2 जो है ये आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आपका कितना मिल जाएगा, 152.8 जो है ये लैख जो है ये आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये सेट समझ में आया होगा। अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन बेस्ड सेट था। हम कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में जितनी भी डीआई अब हम इस चैनल पर आपको दें वो सारी की सारी हमारी अल्टीमेटली जो इसी पैटर्न पर मिक्स बेस्ड होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ लोगों की डिमांड है कि उनको इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर कराई जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डीआई कराई जाए। तो दोस्तों जो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी डीआई की ख्वाहिश है कि जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन का टाइप जरूर लिख दें, ताकि मेजॉरिटी में जो टाइप्स आए तो हम उन टाइप्स को सबसे पहले फेज में डिस्कस करें। ठीक है, आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम और नए डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में मिलेंगे। साथ में हम लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप फॉलो कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स को। साथ में आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें द हिंदू एडिटोरियल के लिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।